एक्सपोनेंट्स एंड पास की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक वीडियो चेक करें जिसके अंदर मैंने एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उसे बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। कुछ ही मिनट का वीडियो है, एक बार आप उसे देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको एक्सपोनेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगने लगेगा, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, प्लीज जस्ट गो एंड चेक इट आउट। Okay, now let's get started with this exercise of exponents. First question है using laws of exponents. Simplify and write the answer in exponential form. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 8। हमने रूल देखा है कि एक रूल होता है कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनकी पावर्स को कर देते हैं ऐड। पावर्स ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है, तो हम भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, राइट? एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 14। आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, तो विल स्टॉप इट हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। The second is 6 raised to power 15 divided by 6 raised to power 10। अब देखो यहाँ पे डिवीजन है, बेस सेम है, 6 और 6 सेम है, तो डिवीजन वाला रूल लगाएंगे कि अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है और ये डिवीजन में है दोनों, तो हम क्या करते हैं, उस पावर्स को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये होता है आपका लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे। 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उसके लिए आपको लॉस पता होने चाहिए, राइट? सो आई दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ओके, थर्ड है हमारा a रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 2। सॉरी, इट्स a रेज टू पावर 2। तो वही वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू पावर 3 प्लस 2 विच इज 5। तो ये आपका आंसर हुआ। चलो इसके बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, सेम रूल अप्लाई करेंगे, 7 रेज टू पावर x इंटू 7 रेज टू पावर 2। अगेन आप देखेंगे, अगर सेम बेस होता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होती है, ऐड। ये आपका रूल था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग 7 रेज टू पावर x प्लस 2, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये जब टू पावर्स होती है ना, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने एक रूल था कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। जब दो पावर होती है तो उसे क्या करते हैं, उसे करते हैं मल्टीप्लाई, है ना? तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 हो जाएगा 6। और इसको एज इट इज उतारते हैं इस नेक्स्ट स्टेप को। अब क्या डिवीजन में है, डिवीजन का रूल क्या होता है, बेस सेम होते हैं और अगर डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये दोनों रूल्स यूज आएंगे, तो हमने पावर्स कर दी सब्ट्रैक्ट। 5 रेज टू पावर 6 माइनस 3 विच इज 5 रेज टू पावर 3। वी गॉट दैट आंसर। ओके, सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स पार्ट है हमारा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है। देखो ये वाला रूल होगा। तो जब बेस अलग अलग है, पावर्स कॉमन ले लेते हैं, सेम है तो, और बेस को अंदर लिख देते हैं a इंटू बी एज इट इज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पावर कॉमन ले ली यहाँ पे 5 और अंदर क्या बचा है 2 इंटू 5। ऐसे कैसे लिख दो, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 एंड 10 रेज टू पावर 5 वुड बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ये रूल्स अप्लाई करके हम ऐसे आंसर्स लाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ वन, a रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 4। अभी अभी वो रूल देखा था, अगर दोनों में पावर्स सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर ले लेते हैं यहाँ कॉमन और जो बचता है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पावर कॉमन लेंगे 4, अंदर क्या बचा a इंटू बी इज ए बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ एट्थ, 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3। दो पावर्स होती है जब भी, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, दोनों पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर होगा 4 इंटू 3 दैट इज 12।
ओके, नेक्स्ट वन, नाइन्थ पार्ट है हमारा 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर, सॉरी इट्स 20 नॉट 10, 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15 इंटू 2 रेज टू पावर 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, बेस सेम है 2 और ये डिवीजन में है। जब भी डिवीजन में होता है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये लॉ होता है, तो हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 20 माइनस 15 और इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो 20 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। अब ये मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का लॉ क्या होता है, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किया है, गेस आपको अब याद हो गया होगा। पावर्स हो जाती है ऐड, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। तो अब हम इसे करेंगे ऐड, थोड़ा स्क्रीन शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 8। ओके, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। 8 रेज टू पावर टी डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 2। तो हमारा रूल क्या था भाई, जब भी डिवीजन में होता है और बेस सेम होता है तो हम पावर को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। बस यही करना है हमें, पावर को हमने कर दी सब्ट्रैक्ट 8 रेज टू पावर टी माइनस 2। ये हो गया आंसर, क्योंकि टी और 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये देखने में बहुत टफ लगता है पर इसके कुछ बेसिक स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो ये काफी इजी है। कैसे, फर्स्ट स्टेप्स कुछ बता देती हूँ मैं, है ना। फर्स्ट स्टेप होता है, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उन सबको तुम प्राइम में ले आओ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाला, ये रूल अप्लाई कर लो, अगर 2 पावर्स है कहीं पे तो वो ये वाला रूल हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर लो। फिर या फिर ये थर्ड चीज होगी कि उसके बाद अगर ये वाला रूल है कि मल्टीप्लाई में 2 पावर्स दे रखी है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में ये है तो हम 2 पावर्स को ऐड कर लेंगे। और लास्ट में अप्लाई करना है कि अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो हमें इसे करना है सब्ट्रैक्ट। अगर ये 4 रूल सीक्वेंस से फॉलो कर लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसे कोई रेस कर देती हूँ मैं, आपको अगर देखना है तो आप वापस बैक करके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। कुछ कैंसिल कर सकती हूँ क्या, मैं पहले देख लेती हूँ। 4 वन जा और 4 एट जा कर दिया, है ना। अभी क्या बचा है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4, ये तो प्राइम ही है, इंटू 1 ऐसा का ऐसे ही लिखा, 3 ऐसा का ऐसे ही लिखा। 8 कॉम्पोजिट है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। अगर आपको नहीं पता ना तो आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा 1 2 3 2 रेज टू पावर 3 है। हमने कर लिया, 2 पावर अब कहीं है नहीं, अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला। कुछ भी नहीं है, बेस सेम ही नहीं है, कुछ नहीं है, अब डिवीजन यूज करेंगे। यहाँ है 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3, बेस और ये सेम है, कैंसिल कर देते हैं, हो गया। क्या बचा है हमारे पास, 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 3, 3 मतलब 3 रेज टू पावर 1। दो सेम बेस है और डिवीजन में है तो मैं क्या करूंगी, इनकी पावर को करूंगी सब्ट्रैक्ट। पावर को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 3 रेज टू पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। और फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। नाउ लेट मी इरेज दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ये, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 4 ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। डेफिनेटली पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी पहले क्या सॉल्व होगा, ये दोनों पावर्स जो हैं, 2 पावर्स होती है तो क्या करते हैं, उनको उनको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इज 6। चलो ये फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो ये हो जाएगी 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। 6 प्लस 4, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ करती हूँ मैं, है ना, इधर कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब बेस सेम और डिवीजन में है तो अब हम क्या करेंगे, पावर्स करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3। ये गेम जैसा होता है, जैसे ही आप एक स्टेप सॉल्व करते हो ना, आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलता है, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, अपने आप क्लिक होंगे अगर रूल्स याद होंगे। 5 रेज टू पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 125। बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। अच्छा अब आते हैं थर्ड पे।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा 25 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। पहले तो मैंने कहा था फर्स्ट रूल होता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम में लाना है। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर, तो 25 को लिखा 5 स्क्वायर और फिर इसकी पावर कितनी है? 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पावर्स है तो मल्टीप्लाई होंगी। 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। 2 4 से कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। 5 और 5 बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर होगा 5 रेज टू पावर 5। ऐसे लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ऐसे लिखो, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 11 क्यूब। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 21। तो 21 को क्या करेंगे हम चाहें तो 3 और 21 कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर हम जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम प्राइम करेंगे। तो ये 3 प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू पावर 3 एज इट इज लिखा। अब देखो 3 और 3 हो गया कैंसिल। अब ये 7 क्या है? ये जो दोनों हैं ये डिवीजन में है तो हम इसकी पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 मतलब 7 रेज टू पावर 1, तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 माइनस 1। और इधर 11 की भी हम पावर, दोनों डिवीजन में है, बेस सेम है तो इसकी भी पावर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 5। ये होगा आपका आंसर इस पार्ट का। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर तो ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। दोनों बेस सेम है, 3 और 3 और बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मतलब पावर्स को करनी है ऐड। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 7, है ना। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दो, और आपको नहीं समझ में आता कि कैंसिल क्यों कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। दोनों बेस सेम है, पावर को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि ये डिवीजन में है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0। अगर किसी भी नंबर नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है? स्ट्रेट 1। तो 1 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल करके भी 1 लिया या आप चाहो तो इस स्टेप से 1 ला सकते हो। चलो, यही जो मैंने रूल बताया है, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। इसी से हम करेंगे ये 6th क्वेश्चन सॉल्व। 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 0 होता है 1, 3 रेज टू पावर 0 भी होता है 1, 4 रेज टू पावर 0 भी होता है 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना 7th। 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 0। अब देखो 2 रेज टू पावर 0 कितना हुआ? 1। मल्टीप्लाई ऐसे कैसे लिखा? ये भी हुआ 1, ये भी हुआ 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1। चलो अब आते हैं 8th वाले पे। 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 0। पहले तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी भी वैल्यू होगी 1, इसकी भी वैल्यू होगी 1। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 2। डन। ओके, 9th वाला पार्ट हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 अपॉन 4 रेज टू पावर 3 इंटू ए रेज टू पावर 3। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई कॉम्पोजिट नंबर होता है हमें उससे सबसे पहले प्राइम करना होता है। कॉम्पोजिट क्या है? यहाँ पे 4 है, तो बाकी सब ऐसा कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, वेरिएबल को तो कुछ कर भी नहीं सकते। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, है ना, और इसकी पावर क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 पावर एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 अपॉन, ये 2 पावर्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3s आर 6। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, स्क्रीन शिफ्ट करते हैं, इसके आगे समझाती हूँ। इसके आगे हमें क्या करना है, ये दोनों क्या है? डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। सेम चीज यहाँ पे, बेस सेम है ए और पावर्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि ये डिवीजन में है।
तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4, तो आंसर होगा 4a²। ये होगा आपका आंसर इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th पार्ट। 10th में है ए रेज टू पावर 5 अपॉन ए रेज टू पावर 3। ये ब्रैकेट में है तो ये पहले सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए रेज टू पावर 8 से। तो पहले ब्रैकेट में है, डिवीजन में है, डिवीजन में क्या करते हैं पावर को करते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ए रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 8। अब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड, तो हमारा आंसर आएगा ए रेज टू पावर 10। डन। अब थोड़ा सा इजी लगने लगा होगा आई गेस जब लॉज अच्छे से प्रैक्टिस हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 8 एंड बी क्यूब अपॉन 4 रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 5 एंड बी स्क्वायर। डिवाइड में दिख रहा है, बेस सेम दिख रहे हैं। देखो मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको। ये देखो 4 और 4 बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे 4 और पावर करेंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिवीजन में है। सिमिलरली आप देखो इधर भी ए वाले भी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे ए की पावर 8 - 5 क्योंकि डिवीजन में है। बी वाला भी सेम डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा बी की पावर 3 - 2। तो ये होगा 4 रेज टू पावर 0 इंटू ए रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 1। 4 रेज टू पावर 0 क्या होगा 1। 1 इंटू ए क्यूब इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी। ये हुआ आपका इस पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट सॉल्व। लेट मी इरेज ऑल दिस। चलो 12th पार्ट पे आते हैं इसके। 2 क्यूब इंटू 2 होल रेज टू पावर 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर नहीं है मतलब 2 रेज टू पावर 1 ही हुआ। तो ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4। और ये एक और, जब भी दो पावर होती है वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है ट्रू और फॉल्स। चलो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज इट इक्वल्स टू 100 रेज टू पावर 11। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे पता है 10 रेज टू पावर 1 इज 10, तो दोनों बेस सेम है 10, मल्टीप्लाई में है पावर ऐड करते हैं 1 + 11 विच इज 10 रेज टू पावर 12, है ना। लेफ्ट साइड ये हो गया। राइट साइड देखेंगे तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इसकी पावर ऑलरेडी कितनी है 11। दो पावर्स होती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 11 इज 22। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स ये आंसर क्या हुआ आपका फॉल्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फॉल्स। आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 2 क्यूब बड़ा है क्या 5 स्क्वायर से। 2 क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 5 स्क्वायर क्या होता है 25। सही बात है ये नहीं, 8 ग्रेटर होता है 25 से, नो, सो इट इज फॉल्स। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। द थर्ड इज 2 क्यूब into 3 square is it equals to 6 raised to power 5. Let's solve. 2 cube is 8, 3 square is 9, 6 raised to power 5 means 6 into 6 into 6 into 6 into 6. So 8 into 9 is 72. 72 इक्वल होगा क्या, इतने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हुआ 36। 36 इंटू 6 कितना हुआ 216। 216 में और मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, ये तो बड़ा ही होगा ना। तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये आंसर क्या होगा फॉल्स। ओके, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में दिया है हमें 3 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1000 रेज टू पावर 0। कोई भी नेचुरल नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1। इधर भी क्या हो जाएगा 1। 1 इक्वल्स टू 1, यस इट्स ट्रू। सो लास्ट वाला पार्ट होगा हमारा ट्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The question 4 is express each of the following is the product of prime factors only in exponential form. Okay, the first question is 108 multiply by 192. चलो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, सो आई विल गेट दिस।
चलो इसका हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 192 का। चलो इसका भी हो गया। तो मैं ऐसे लिखूंगी 108 इंटू 192। 108 क्या था, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, सो इट इज 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है ना। 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। इसे कंबाइन करेंगे तो आप देखो 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 6 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली 3 के साथ भी यही होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो इट्स 2 रेज टू पावर 8 multiplied by 3 raised to power 4. In this way we will get this product in this form, in the form of prime factors. Prime factors form में भी है और exponential form में भी हुआ। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 270 का। चलो 270 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 3, सो इट्स 90, देन अगेन फ्रॉम 3 इट्स 30, देन अगेन फ्रॉम 3 इट्स 10, then 2 it's 5, then 5 it's 1. So the factors are 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 270 का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज 729 multiply by 64. So let's do it separately. 729 को separately करते हैं और 64 को separately करते हैं, right? Okay, let's start from 3. If I'll start from 3, it would be 243. Then again from 3, it's 81. Then 27. Then 9. Then 3. Okay. If I'll start here 2, then 32, then 16. Then 8, then 4, then 2 and 1. Okay, so it's like this. How many times 3 is coming? 1 2 3 4 5 6. 3 raised to power 6 multiply by how many times 2 is coming? Again 2 raised to power 6, right? So you can use the law कि अगर पावर सेम होती तो पावर को कॉमन ले लो और अंदर जो वेरिएबल है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 6। ये भी सही है और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का 768। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, सो इट वुड बी 384, then again from 2, okay, so it's 192, then again from 2 it would be 96, then from 2 again, so it would be 48, then again from 2 it's 24, then from 2 it's 12, then from 2 it's 6, then 2 3 and then 3 and 1, right? So the factors are 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 raised to power 8 multiply by 1 time 3, 3 raised to power 1. So this would be the exponential form in prime factors. Okay, let's move on to the last question, that is question number 5. जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसे फिफ्थ करना है, वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो डरने की जरूरत नहीं है, सेम चीज। अब आपको पता है कि कैसे उनको ब्रेक करना है। पहले प्राइम फैक्टर्स में लाएंगे सारे कॉम्पोजिट नंबर को और फिर सिंपल रूल्स अप्लाई करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे है 8 क्यूब इंटू 7, तो यहाँ पे आपको कॉम्पोजिट नंबर कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो मैं 8 चेंज करूंगी, है ना। और यहाँ पे 2 पावर्स दिख रही है तो वो सब बाद में करेंगे, पहले एक टाइम पे एक ही चीज करते हैं, बाकी सब एज इट इज लिखते हैं ताकि हमारे पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, और इसकी पावर 3 है तो एक और पावर लगा दो 3। चलो 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब क्या है, जहां जहां पे 2 पावर्स है उनको सॉल्व करते हैं। कौन सा रूल होता है, जब 2 पावर्स होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10,
और इधर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। चलो अब क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों टू बेस सेम है, 2 और 2 7 और 7, लेकिन ये डिवीजन में है तो ये हो जाएंगी पावर सब्ट्रैक्ट, 10 माइनस 9 इधर और इधर 7 की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी 3 माइनस 1, सो इट्स 2 रेज टू पावर 1 इंटू 7 स्क्वायर विच इज 2 इंटू 49। हमारा आंसर होगा 98 फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि हमें अब पता है कि हमें कैसे उसको रिफाइन करना है। चलो सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट है 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू पावर 4। फर्स्ट स्टेप, जहां भी कोई कॉम्पोजिट नंबर है उसे प्राइम कर दो। तुम्हें क्या दिख रहा है कॉम्पोजिट, एक तो 25 दिख रहा है और 10। चलो इस पे काम करते हैं। 25 को लिखते हैं 5 स्क्वायर, ये वाला 5 स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, वेरिएबल को तो कुछ कर ही नहीं सकते, टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, ऐसे का ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करोगे तो ये बेस सेम दिख रहा है ना, बेस सेम है तो क्या करते हैं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर होती है ऐड, तो ऐड कर दो, है ना। यहाँ पे ऐसा कैसे लिखा, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3 है, जैसे रूल था ना a इंटू बी रेज टू पावर m होता है, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। ये वाली पावर a पे भी आएगी और b पे भी आएगी, तो सिमिलरली 3 वाली पावर 2 पे भी आएगी और 3 वाली पावर 5 पे भी आ जाएगी। ओके आगे सॉल्व करते हैं, लेट मी जस्ट शिफ्ट द स्क्रीन। आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 4 इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 4। अब आप देखो ये 5 और 5 बेस सेम है और ये डिवीजन में है तो इनकी पावर करते हैं सब्ट्रैक्ट। सेम टी और टी क्या दिख रहा है आपको, पावर करेंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिवीजन में है, और नीचे सिर्फ ये 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा होगा 5 इंटू टी रेज टू पावर 4 अपॉन 2 क्यूब विच इज 8। ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस पार्ट का। ओके एक और पार्ट बचा है, मैं इसे इरेज करती हूँ और हम कंटिन्यू करते हैं यहीं पे। लेट मी शिफ्ट द स्क्रीन अगेन टू सी द क्वेश्चन। इसे भी इरेज कर देते हैं। ओके थर्ड पार्ट पे आते हैं। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 5 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 5। हमारा रूल क्या था, जहां भी कंपोजिट नंबर दिख रहा है हमें उसे क्या करना है प्राइम, तो पहले ढूंढो कंपोजिट कौन सा है, 3 तो प्राइम है, ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, ये प्राइम है तो ठीक है। 10 कॉम्पोजिटेड, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 10 को 2 इंटू 5 है ना, और उसकी पावर कितनी है 5, तो एज इट इज 5 ऐसे लिख दो। 25 भी कॉम्पोजिट है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, डन। नीचे देखते हैं 5 प्राइम है, ऐसे ही लिखो। 6 कॉम्पोजिट है, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 है ना, और 6 की पावर 5 है तो यहाँ भी पावर आ जाएगी 5। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा कि जहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर दिखे उसे प्राइम कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 3 रेज टू पावर 5 ऐसे ही लिखा, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, 5 की पावर भी 5 हो जाएगी, तो लिख देते हैं, और यहाँ इंटू 5 की पावर 2 एक्स्ट्रा है ही। चलो नीचे 5 रेज टू पावर 7 एज इट इज आएगा, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 5 ऐसे लिख देते हैं, डन। आप चाहो तो यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 5। अगर आप चाहें तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ कैंसिल कर दें, सेम ही है, और एक्सपोनेंट के लॉस से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 रेज टू पावर 5 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किस में है, डिवीजन में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स, ठीक है। फिर 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 5 ये भी डिवीजन में है, तो ये भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। उसके बाद आप ये देखो, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पावर्स हो जाएंगी ऐड, और फिर ये डिवीजन में है तो ये इसी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तो क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर इज 1 itself। था ना easy? Okay, so kindly like and subscribe this channel for more videos like this, and thank you everyone for watching this. You are special if you have watched the video till here. Still, if you have any doubt, you can write here in comments, and don't forget to check that exponents one video to clarify your doubts. Okay,
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।